मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मुजर्रब रूहानी वज़ाइफ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों से इल्तमास है कि वजह कायनात फ़ख्र मौजूदात हबीब रब्ब ज़ुल जलाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह ताला इस दरूद पाक की बरकत से आपकी ज़िंदगियों में आसानी अता फ़रमाए। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है और एग्ज़ाम्स का सीज़न तो दर हकीकत गर्मी से भी ज़्यादा सख्त वाक़या हुआ है। जहाँ बच्चे अपने पेपर्स को लेकर कंफ्यूज हैं, वहीं माएँ इनसे भी ज़्यादा परेशान हैं। इन्हें एक ही फ़िक्र होती है कि किसी तरह बच्चे का पेपर अच्छा हो जाए। कुछ तलबा तो ज़हीन होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो या तो पढ़ाई में ही सुस्त होते हैं या इन्हें बावजूद मेहनत के सबक याद ही नहीं होता, या ऐन पेपर के वक्त नर्वस हो जाते हैं और याद किया हुआ सब कुछ भुला बैठते हैं और वो कुछ लिख ही नहीं पाते। वो खाली ज़हन होकर पेपर भी खाली ही छोड़ आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, ये मेरा आज़मूदा है। जब मेरे मास्टर्स के पेपर हो रहे थे तो ये वजीफ़ा मुझे ख्वाब में बताया गया था। किसने बताया था मुझे याद नहीं, और ना ही उस वक़्त याद था। बस ज़हन में ये बात थी कि मुझे किसी ने सूरह नून पढ़ने के लिए कहा था। जब मैं सुबह उठी तो मैंने कुरान पाक में तमाम सूरतें देखी, लेकिन कोई भी सूरत सूरह नून के नाम से नहीं थी। तब मेरी बहन, जो दरस निज़ामी का कोर्स कर रही थी और आज वो आलमा है, उन्होंने मुझे बताया कि कुरान पाक की एक सूरत ऐसी है जो नून से शुरू होती है, यानी हरूफ मुक़त्तआत में से जो नून है उस नून से शुरू होती है, और इसलिए उस सूरत को नून भी कहा जाता है, सूरह नून भी कहा जाता है। तो तब मैंने सूरह नून यानी सूरह कलम पढ़ना शुरू की, और सूरह कलम के शुरू में नून का लफ्ज़ आता है। और यकीन जानिए कि मेरे एग्ज़ाम्स इतने अच्छे हुए कि मैंने टॉप किया था यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग भी परेशान होना छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपके पेपर बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वजीफ़ा कैसे करना मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तो वजीफ़ा आपने कैसे करना है। जब सुबह पेपर वाली सुबह आपने उठना है तो आपने सूरह नून की तिलावत करनी है एक मरतबा। सूरह नून की तिलावत करने के बाद आपने अपने तमाम कलम, मार्कर्स, लेड पेंसिल्स, बॉल पॉइंट, गर्स, जिससे भी आपने पेपर लिखना है, उसका कैप उतार के उस पर आपने सूरह नून को पढ़कर दम कर लेना है। ठीक है, उस पर दम कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप कमरा इम्तिहान में दाखिल होंगे, यानी घर से चले गए हैं कमरा इम्तिहान में, जब दाखिल होने लगेंगे तो आपने सीधा पाँव अंदर दाखिल करना है कमरे में। पहले आपने सीधा पाँव अंदर रखा, उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है, अदखिलनी मुदखला सिद्किन। ये दुआ आपने 3 बार पढ़नी है, अदखिलनी मुदखला सिद्किन। ये दुआ आपने पढ़नी है और फिर अंदर जाना है। और जैसे ही पेपर शीट आपके हाथ में आए, यानी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, आपने उसको नहीं देखना, आपने उसको उल्टा करके रख देना है और बंद पेंसिल के साथ उसके ऊपर आपने लिखना है 7 बार, या अलीमू या अलीमनी या खबीरनी। ठीक है, ये आपने लिखना है। तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे। ठीक है, और जब आप पेपर कर चुकेंगे, यानी पूरा पेपर आपका मुकम्मल हो गया है, अब आपने क्या करना है, आपने बंद जो पेन है, इन कैप उतारे बगैर बंद पेन से आपने इशारतन अपने पेपर के ऊपर लिखना है, वजअलना मिन बैनी ऐदिहिम सद्दम व मिन खल्फिन सद्दम फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। इसका तर्जुमा है, और हमने उनके आगे से भी एक दीवार बना दी और उनके पीछे से भी दीवार बना दी, फिर हमने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, सो उनको कुछ नहीं सूझता। ठीक है, और जब आपने कमरा इम्तिहान से बाहर आना है तो फिर आपने पढ़ना है वखरिजनी मुखरजा सिद्किन। ठीक है, इस दुआ से आपके पेपर इंशाअल्लाह ताला इतने अच्छे होंगे कि आपको कामयाबी कामरानी के साथ साथ आपको जो है वो मुमताज़ पोजीशन हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो वजीफ़ा है फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, इससे जो मुम्तिहन है, पेपर चेक करने वाला है, उसको आपकी गलतियाँ नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये वजीफ़ा आपने लाजमी करना है इंशाअल्लाह ताला आपको 100% कामयाबी हासिल होगी।
اور پیپرز کی ٹینشن چھوڑ دیں، پڑھ لیں، جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے پڑھیں، لیکن آپ نے تدبیر اپنی کر لی ہے، اب تقدیر پر چھوڑیں، توکل کریں اللہ تعالیٰ پر، اب اس سے دعا کریں۔ دوا آپ نے کر لی، اب دعا کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں، پڑھیں بھی لیکن اللہ سے دعا بھی ضرور کرتے رہیں، اللہ کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت بہت پسند آیا ہوگا، اور اس پر عمل کریں، اس کو آزمائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔